प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय को है बहराइच में बहुत बड़े पैमाने पे ईसाईकरण चल रहा है। बहराइच में जो चर्च है वहाँ पे भी हिंदुओं को बुलाया जाता है, वहाँ पे भी धर्मांतरण होता है। और भगवानपुर चौराहे पे नए नए चर्च खोल करके अनेक स्थानों पर नए नए चर्च खोल करके बहुत बड़े पैमाने पे ईसाईकरण हो रहा है। और बहराइच में धर्मांतरण के आरोपों से मचा हड़कंप, संगठनों का ज्ञापन, योगी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आज हम आपको बहराइच से आई एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल को झकझोर कर रख दिया है। बहराइच में एक संगठन राष्ट्र धारक दल की ओर से बहराइच जिलाधिकारी को एक बड़ा ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन में लगाए गए आरोप सीधे तौर पर धर्म, समाज और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। इस ज्ञापन का नेतृत्व कर रहे हैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह, जिला अध्यक्ष राजकमल मिश्रा और प्रांतीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता रमन शुक्ला। इनके साथ कई स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार ने इस ज्ञापन को रिसीव किया और ज्ञापन को लिया। अब बात करते हैं उन आरोपों की जिनकी वजह से यह मामला चर्चा में आया है। ज्ञापन में कहा गया है कि बहराइच नगर के रायपुर राजा क्षेत्र में स्थित एक चर्च में लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा और झाड़ फूंक के जरिए बीमारियां ठीक करने का दावा किया जाता है और इसी माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा महासी तहसील के ग्राम पांडेपुरवा थाना हरदी क्षेत्र में भी एक चर्च का जिक्र किया गया है जहां पर संडे यानी रविवार को बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर तथाकथित चंगाई सभा आयोजित की जाती है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इन सभाओं में बीमारी और कष्ट दूर करने के दावे किए जाते हैं और इसी प्रक्रिया के जरिए लोगों को अपने धर्म से हटाने की कोशिश भी की जाती है। ज्ञापन में एक व्यक्ति संतोष जायसवाल का नाम भी प्रमुखता से लिया गया है जिन पर कई मुकदमे दर्ज होने का दावा किया गया है और आरोप है कि इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि जनपद के कई गांवों में एजेंट नियुक्त किए जा रहे हैं जो लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। धार्मिक शब्दों को बदलकर प्रस्तुत करना, जैसे चर्च को ईसा मंदिर, पादरी को बाबा और अन्य धार्मिक शब्दों का स्थानीय रूप में जो उपयोग किया जाता है उन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इन सब बातों का भी जिक्र ज्ञापन में किया गया है। ज्ञापन में सबसे गंभीर आरोप अंधविश्वास फैलाने को लेकर लगाया गया है। कहा गया है कि चंगाई सभाओं के जरिए लोगों को चमत्कार और झाड़ फूंक के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है जिससे समाज में वैज्ञानिक सोच कमजोर हो रही है। अब बात करते हैं उन मांगों की जो इस ज्ञापन के जरिए सरकार के सामने रखी गई है। सबसे पहले मांग रखी गई है कि ऐसे चंगाई सभाओं और झाड़ फूंक के नाम पर फैल रहे अंधविश्वास पर रोक लगाई जाए। दूसरी बड़ी मांग है कि संतोष जायसवाल और उनके सहयोगियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की सरकार इन पर मंशा करे और संबंधित चर्च के संचालन को बंद कराने की कोशिश करे। तीसरी मांग यह है कि धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को मिलने वाली आरक्षण सुविधाओं को लेकर, जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। और चौथी मांग यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के नाम भारतीय संतों और भाषाओं पर रखने की मांग की गई है। यही मुद्दा अब सिर्फ बहराइच तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाया जा रहा है, जहां एक और ज्ञापन में देश भर में धर्मांतरण पर रोक लगाने और सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आता है गौतम खट्टर का, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। अब सवाल यही है, क्या ये आरोप पूरी तरह सही है
क्या वाकई बहराइच में इस तरह की गतिविधियां बड़े स्तर पर चल रही हैं या फिर यह एक पक्ष का नजरिया है? क्योंकि देश का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और बदलने की आजादी देता है, लेकिन अगर किसी भी तरह का दबाव, लालच या भ्रम शामिल होता है तो वही मामला गंभीर बन जाता है। आज जरूरत है निष्पक्ष जांच की, ताकि सच्चाई सामने आ सके और समाज में फैल रही आशंकाओं को दूर किया जा सके। फिलहाल बहराइच से उठी यह आवाज अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुकी है दर्शकों, और अब सबकी नजर इस बात पर है कि योगी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। लेकिन दर्शकों, आपसे कहना चाहूंगा कि आप कम से कम हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ें। मैं व्हाट्सएप लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप हमसे जुड़ें। प्यार मोहब्बत बढ़ता है, ताकत हमें प्रदान होती है, आपका सहयोग मिलता है, हमें खुशी प्राप्त होती है। और दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।